25 अप्रैल का दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गाजे बाजे के साथ कन्नौज पहुंचते हैं और लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करते हैं। यहां से करीब 97 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा के सबसे मजबूत किले मैनपुरी को भेदने के लिए रैली कर रहे थे। मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ ने बगैर नाम लिए अखिलेश यादव की पत्नी और सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के मंगलसूत्र वाले बयान पर सवाल पूछ लिया। आप बताइए, जो पुलवामा जैसी घटना हुई, जब आप हमारे फौजी भाइयों को एयरक्राफ्ट नहीं उपलब्ध करा पाए, तो क्या उन जो उनकी जो पत्नियां थी, जब उनका मंगलसूत्र छीना, तो क्या आप चिन्हित कर पाए कि किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? मैं पूछना चाहता हूं फिर समाजवादी पार्टी की नेत्री से, वे जवाब दे। इन माफियाओं के द्वारा गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की हत्या एक साथ की गई थी। एक साथ की गई थी। श्रीमती अलका राय भी तो हमारी विधायक थी। क्या उसके मंगलसूत्र की भी कभी चिंता हुई इन समाजवादी पार्टी के लोगों को? नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी उन सीटों पर बढ़त बनाने की जुगत में हैं जिन्हें अमूमन सपा का गढ़ कहा जाता है। इसमें कन्नौज, मैनपुरी और आजमगढ़ की सीटें हैं। चुनाव की घोषणा होने से पहले से ही यूपी के सीएम ने इन सीटों का दौरा करना शुरू कर दिया था। कोविड के दौरान 22 मई 2021 को योगी पहली बार सैफई पहुंचे। वे मुलायम के पैतृक गांव जाने वाले पहले गैर सपाई मुख्यमंत्री बने। सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करने के साथ ही व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इसके साथ ही योगी ने गांव वालों से कोविड की रोकथाम के बारे में भी जानकारी हासिल की थी। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले 6 मार्च को भी मुख्यमंत्री योगी सैफई में थे। यहाँ उन्होंने उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने इटावा के लिए 147 करोड़ रुपए की 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। और तो और 3 फरवरी को योगी ने लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कन्नौज से ही की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह आभास था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव या तो आजमगढ़ चुनाव लड़ेंगे या फिर कन्नौज से लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने अपने जो काबिल अफसर थे, उनके विभाग में, उनके दफ्तर में, योगी आदित्यनाथ के दफ्तर में जो विशेष सचिव स्तर के अधिकारी थे, सुधांशु शुक्ला, उन्होंने कन्नौज का डीएम बनाया आज से 1.5 साल पहले। और चीफ सेक्रेटरी कार्यालय के जो सक्षम अधिकारी थे विशाल भारद्वाज, उनको आजमगढ़ का डीएम बनाया। दोनों अनुभवी, दोनों पीसीएस से आईएएस से प्रमोट हुए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों अनुभवी, उनको एक प्रशासन का, खासकर जमीनी प्रशासन का चलाने का एक अच्छा अनुभव था। तो दोनों को बनाकर आजमगढ़ और कन्नौज में नए डीएम तैयार करके उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने वहां की जितनी सब रुकी हुई परियोजनाएं थी सपा सरकार की, जिसको लेकर भाजपा पर आरोप लग रहा था कि वो भेदभाव की राजनीति कर रही है प्रोजेक्ट को लेकर, उनको शुरू कराना शुरू किया। गौर से देखने पर पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ योजनाओं के सहारे इन सीटों पर जनता को बीजेपी सरकार से जोड़ना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके भाषणों में ये परसेप्शन बनाने की कोशिश दिखती है कि सपा ने इन सीटों की जनता को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ विकास का कोई काम नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 10 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी आजमगढ़ के दौरे पर थे, जहां उन्होंने मंदुरी हवाई पट्टी का उद्घाटन किया। लोकसभा चुनाव में भगवा खेमे की रणनीति को उड़ान देने के लिए आजमगढ़ के मंदुरी हवाई अड्डे और राजा सुहेलदेव के नाम पर एक विश्वविद्यालय सहित 34,700 करोड़ रुपए की 782 योजनाओं का अनावरण किया। इस दफे मोदी ने पूर्वांचल ही नहीं, देश के कई जिलों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आजमगढ़ से करके इस जिले की बदलती तस्वीर पेश करने की कोशिश की। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन कर बीजेपी ने इस सीट पर सपा को पछाड़ने का दांव चला था, लेकिन तब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के हाथों बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ को शिकस्त मिली थी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर वही पुरानी रणनीति योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लिए कारगर साबित होगी? क्या इन सीटों पर जहां सपा की दावेदारी मजबूत है, बीजेपी कुछ उलटफेर कर पाएगी?
इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंडिया टुडे हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर क्षेत्र से जुड़ी डिटेल स्टोरीज। शुक्रिया।